श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह संतान की सुख समृद्धि व निसंतान माताएं इस व्रत को रखती हैं। यह परिवार की सुख समृद्धि व संतान प्राप्ति के लिए यह एकादशी रखी जाती है। इस बार एकादशी 27 अगस्त को है और इसका पारण 28 को सुबह होगा। श्रावण मास की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महेश्वती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य अपना कष्टदायक प्रतीत होता था। पुत्र के बिना इस लोक और परलोक में दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंताएं भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया है, न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है, और न ही किसी की धरोहर मारी है। मैंने सब प्रजा को पुत्र की तरह पाला है। मैंने सदैव अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा महाजत द्वारा कई बात विचारने के लिए मंत्रीगण प्रजाजनों सहित वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर उन्होंने वेद और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश के दर्शन किए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख जाकर बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्न हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हम आपके दर्शन किए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले, है महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से अधिक सक्षम हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेश्वती नाम की पुरी में महाजित नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है, इसमें वह अत्यंत दुखी रहता। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, हम भी उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है राजा के सुख को अपना सुख माने और उसके दुख को अपना दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमेश ऋषि ने क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। तब विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, वह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था, बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह 2 दिन भूखा रहा। दोपहर के समय जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर उसी समय एक ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया, समय जल पीने लगे। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राज्य होना पड़ा। प्यासी को के हटाने से पुत्र वियोग को का दुख भोगना पड़ रहा है। इस सब लोग पर लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पुण्य से पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस उपाय के पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करें, रात्रि को जागरण करें और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राज्य को में जो पुत्र पैदा होगा वह राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे।
मंत्रियों सहित समस्त राजा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रता काशी को लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात एक तेजस्वी पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। हे राजन, इसलिए इस काशी का नाम पुत्रता काशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं वे इस काशी का विधि पूर्वक करना चाहिए। इस कार्तिक काशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग, परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो काशी माता की जय। बोलो भगवान विष्णु नारायण की जय। तुलसी माता की जय।